क्या चीज़ है जो पहाड़ी होंगे, जो पहाड़ से होंगे, उनको तो रात हो के आ जाएंगे तो माँ का मन भी थोड़ा खुश हो जाएगा और मेरा मन भी। हो गई है माँ के लिए घर पे, और तो सब ठीक था, लेकिन इसी के साथ हो रही दिक्कत, बहुत ज़्यादा उदास लग रही है, क्या ही बोले। और वो भी रो रही है, लली मेरा भी हो रखा है आज, क्योंकि आज हम दोनों अपना माई का छोड़ के ना। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव जोगत गांव से। तो दोस्तों कैसे आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं अपने मायके यानी जोगत, और मैं आ रखी हूँ यहाँ दुनोज वाली गाड़ी पे, जो दूल्हा दुल्हन यहाँ अपनी मम्मी के घर पे आते हैं, तो मैं भी उन्हीं के साथ आई हूँ। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही सीधे 11 बजे से हो रही भाई, क्योंकि मैं अभी तक सोई रही। हम लोगों ने इतना डांस, कितना भयंकर डांस किया शादी में, क्या ही बताना आप लोगों को। और थकान इतनी लग रखी है भाई कि आंखें ही नहीं खुल रही। मैं तो उठी हूँ अभी सीधे, और पहले नहाई हूँ, क्योंकि वहाँ 2-4 दिन हो गए थे और नहाए नहीं थे। पानी तो गर्म था, सब कुछ था, लेकिन मन ही नहीं कर रहा था नहाने का, क्योंकि इतनी भयंकर ठंडी थी कि क्या ही बताना। यहाँ तो चटाकेदार धूप लग रखी है भाई मेरे मायके में। यहाँ 7 बजे आ जाती है धूप सुबह, और शाम जब रात हो जाती उसी टाइम सीधे सूर्यदेव ढल जाते हैं, और बिल्कुल साफ क्लीन हो रखा है भाई सीधे मौसम। ऐसा नहीं है कि मतलब हवा चल रही क्या, कैसा नहीं, और बढ़िया हो रखा है भाई गर्म। और मैंने तो इसलिए स्वेटर पहनी, मैंने कहा थोड़ा हवा हुआ ज़्यादा ना लगे। नहीं होता है ना, हम लोग फिर बाराती में भी थे तो खाना खुना भी ऐसा वैसा खा लेते हैं, तो तबीयत ख़राब की थोड़ा डर रहती है। और धूप इतनी चटाकेदार हो रखी है भाई कि आंखें ही नहीं खुल रखी है। और हस्बैंड जी ने बोला कि थोड़ा अपनी मम्मी से मिल के आ जाओ। बाराती के दिन तो आई तो थी मैं, लेकिन मैं थोड़ा खड़े खड़े ही, मतलब होता है ना कि 5 मिनट के लिए भी नहीं रुके होंगे हम यहाँ पे। जब तक मैं यहाँ पे आई 5 मिनट रुकी भी नहीं, तब तक गाड़ी वालों ने फ़ोन कर दिया कि चलो गाड़ियाँ जा रही है। तो इस वजह से हम सीधे जल्दी निकल गए। और होता है ना ही तो मम्मी का मतलब मन ऐसा हुआ कि चलो आ गई थी मेरी बेटी, और ना ही मेरा मन हुआ कि चलो यार मैं अपनी माँ से मिली थी, ऐसा होता है। तो उनका चलो एक रात हो के आ जाएंगे तो माँ का मन भी थोड़ा खुश हो जाएगा और मेरा मन भी थोड़ा खुश हो जाएगा। और नींद, इतनी भयंकर नींद अभी भी आ रही है। नहाई धोई हूँ मैं अभी, लेकिन ना नींद, बहुत तेज़ नींद आ रही है, सीधे आँखें ही नहीं खुल रही। बहुत ज़्यादा डांस किया है हम लोगों ने शादी में, और बहुत इंजॉय किया, और इतना भयंकर मज़ा आया कि मन किया कि बस ऐसे ही डांस करते रहना था, और ऐसे ही माहौल होता जो रोज़ का। मतलब बहुत अच्छा लगता है। गांव की जो शादी होती है हम लोगों की, जो पहाड़ की शादी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता भी नहीं किया है मैंने अभी, क्योंकि मैं उठी रही हूँ अभी। थोड़ा नहा धो के मैं थोड़ा तैयार हुई हूँ, मैंने कहा तैयार हो जाते थोड़ा नहा धो के। तो नाश्ता कर लेते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो चलिए दोस्तों, इसको बताना ज़रा ये क्या चीज़ है जो पहाड़ी होंगे, जो पहाड़ से होंगे, उनको तो पता होगा क्या चीज़ है ये है जो चूल्हे वगैरह रहते हैं उनकी गुठली है ये। और इनके अंदर जो बीज रहते हैं वो ऑयल के काम आते हैं। ऑयल होता है जो बच्चों के काम बहुत ज़्यादा आता है ये। जैसे बच्चों की कुछ भी बीमारी होती है, थोड़ा सर में डालो तो ठीक हो जाते। गर्मी के टाइम के लिए तो बहुत अच्छा होता है इसका ऑयल। तो ये डाल रखे हैं सुखाने के लिए। अब इनका थोड़ा जैसे इनको फोड़ के इनका ऑयल निकालते हैं तो बहुत अच्छा होता है भाई इनका। तो ये है, पहाड़ में ही होता है ये। बाकी ये रहा हमारा जोगत गांव। कुछ गांव उधर हैं और सारे लोग रहते हैं बाहर, घर में कोई भी नहीं रहता है। और देखो ये है हमारी पहाड़ी, ये हमारे पेड़ पौधे हैं इधर। और आगे से दिखाती हूँ मैं आपको, वहाँ तक दिखता है यहाँ से। और देखो यहाँ से दिखाई देते हैं सारे गांव दिखाई देते हैं। यहाँ से कोर्दी हो गया, सिलारी हो गया, गोदड़ी हो गया, क्यारखी हो गया। और नीचे यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, उतने रोड नहीं दिख रही है, लेकिन नीचे 0 पॉइंट। और वहाँ सामने दिख रही है झील, 2 जगह दिख रही है झील, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। और लास्ट वाली पहाड़ी दिख रही है, वो दिख रहा सीधे, यहाँ से सीधे चंबा दिखता है बस सीधे। लास्ट वाली पहाड़ी सीधे चंबा दिख रहा है यहाँ से। अभी तो थोड़ा धुंध छा रखी है पहाड़ियों में, तो इस वजह से क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है। और देखो यहाँ से उधर साइड सुरकंडा माता का, उधर जो मेरी ठीक सामने थोड़ा ऊंची वाली पहाड़ी दिखाई दे रही, वहाँ सुरकंडा दिखता है वैसे सीधे। सुरकंडा का हमको तो दिख रहा है, लेकिन मेरा मोबाइल इतना जूमिंग नहीं है जो देख पा रहा होगा, इतना नहीं दिखा पा रहा होगा। और ये रहा हमारा ब्रह्मनाथ देवता का मंदिर। बाकी यहाँ जोगत वाला जो नीचे, ये नीचे गाँव है। बाकी लोगों ने, ये हमारे लोकल भाषा में इनको पुरेड़े बोलते हैं, ये न्यार लगा रखा है छत के ऊपर। कोई छत के ऊपर लगाता है, तो देखो मेरी मम्मी लोगों ने यहाँ पे लगा रखा है। कोई पेड़ पे लगाता है तो कोई छत पे। देखो आप देख सकते हैं, सारी जगह देख रहे होंगे आप, देखो।
और बाकी ये स्टोर करके रखते हैं कि बाद के काम आता है ये देने के काम। अब धीरे धीरे जब अब हरी घास नहीं मिलती है तो ये सूखी घास ही खिलाते हैं। और गांव में इतना ज़्यादा पलायन हो गया है कि जोगत गांव को देख के तो रोना आता है भाई, सीधे क्या ही बोलना, क्योंकि सभी लोग जा रखे हैं बाहर और जिनकी मजबूरी होगी घर रहने की वही लोग हैं घर। बाकी यहाँ रात को रहने के लिए भी कोई अपने साथ जैसे अकेले अकेली कोई औरतें होगी तो रात को रहने के लिए उनके लिए दोस्त भी नहीं है कोई रहने के लिए, इतनी उदास है। और दिन में भी मैं यहाँ हूँ, है तो मेरा मायका लेकिन बहुत ज़्यादा उदास है यहाँ पे, क्योंकि लोग है ही नहीं घर पे तो उदास तो होगी। और मजबूरी कारण बस हैं लोग घर पे, कारण बस ये हैं कि किसी की जॉब होगी तो वो है, किसी के थोड़ा मतलब कोई बूढ़े बूढ़े होंगे नहीं जाना चाह रहे होंगे तो इस वजह से हैं। नहीं तो यहाँ तो ऐसा है कि ताले लगे हुए हैं, पर हर मकान पे ताले लगे हुए हैं, कोई यहाँ नहीं है। जोगत गांव में पहले इतनी चहल पहल हुआ करती थी कि सारे गांव जोगत गांव के सामने फेल थे, लेकिन अब इतना रोना आता है जब हम मकान को देख रहे हैं, उस मकान को जो इतनी मेहनत से बनाया है सब ने। नहीं होता है कि बड़ी मेहनत से लोग सीमेंट वगैरह सब सरिया वगैरह सब लोग पैसा जोड़ जोड़ के इकट्ठा करते हैं तब जाके ये मकान सारे छोड़ रखे हैं। हमारे उधर तो उतना पलायन नहीं हो रखा है अभी धोतरी साइड जितना यहाँ जोगत साइड हो रखा है। और ये रही मेरी माँ की गाय, ये न्यार खाने में लगी हुई है, बाकी ये घास सुखाने डाल रखा है माँ ने। और ये इसमें थोड़ा सा जैसे यहाँ हरे हरे पत्ते होते हैं, जो पहाड़ी होंगे उनको तो पता होगा, ये है थोड़ा भीमल वगैरह, भीमल बोलते हैं हमारे यहाँ तो भीमल बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। ये पेड़ हैं, ये निकालने हैं, थोड़ा बारीक काट के इसमें मिला के फिर जाके गाय को दिया जाता है। और ये है, और यहाँ बहुत चटाकेदार धूप है भाई, धूप सेकने का मज़ा ले रही आजा। और हमारा बिन्नू मेरा भतीजा एक, वो इसके सीधे इसके पास बहुत ज़्यादा जाता था भाई, सीधे एक वीडियो डाल भी रखी मैंने अपने भतीजे और भतीजी की। ये इन्हीं के यहाँ पे रहते थे, जहाँ पे ये घास खाते हैं वहीं पे रहते थे भाई खड़े सीधे। और देखो इतनी बड़ी हो गई है ये आज। तो मैं आ रखी हूँ थोड़ा दूल्हे राजा जी को लेने, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा हमारे घर में भी आ जाओ, तो उनको थोड़ा अपने घर में भी लाएंगे, क्योंकि आए रहे उन्होंने ऊपर वाला रास्ता नहीं देख रखा है। और मैं खड़ी हूँ अभी यहाँ पे जहाँ पे मेरी सहेली का मकान है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रखी है हमने। अगर मेरी सहेली ये ब्लॉग देख रही होगी तो अपने मकान को देख लो। मेरी सहेली का मकान देखो, हमने बहुत मस्ती कर रखी भाई, बहुत ज़्यादा। और ये था किचन, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत चाय पी रखी भाई, बहुत चाय, इतनी मस्ती कर रखी है कि क्या ही बोले। और देखो आज बंद पड़ा है वे, सीधे क्या बोलना। और इस वाले रूम में रहते थे हम लोग, और यहाँ ऊपर पे बैठे रहते थे दिन में, बहुत ज़्यादा मस्ती करी हुई है। और जब ना मैं मकान को देख रही हूँ अपनी सहेलियों के, जहाँ जहाँ हम खेले होंगे कूदे होंगे, वो मुझे इतनी खुद सी लग रही है, बहुत ज़्यादा खुद लग रही है वो मुझे, कि कैसे हम लोगों ने यहाँ अपना बचपन बिताया है, कैसे हम लोग खेलते थे, कैसे हम क्या करते थे। मतलब बहुत बाराती आए थे, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जोगत गांव अच्छा नहीं है, लेकिन उनको क्या पता जो जन्मभूमि रहती है वो किसी स्वर्ग से कम नहीं होती है। हमको तो ये लगता है कि हम मानो सीधे स्वर्ग में आ गए होंगे अगर हम यहाँ आते हैं। जोगत की जितनी भी ध्यानियाँ होंगी, कहीं भी होंगी, महलों में होंगी, कहीं भी होंगी, लेकिन जब तक अपने ब्रह्मनाथ के पास या अपने घर में नहीं आए वो, तब तक ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या भूला होगा। और जब यहाँ आ जाते तो लगता है मानो सीधे स्वर्ग में होंगे वो, ऐसा होता है। तो मुझे तो ऐसे होता अपनी जन्मभूमि को देख के, बाकी औरों को भी ऐसे ही लगता होगा, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो लोगों ने तो बोलना है जोगत गांव नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा लगा उनको तो वो उनकी वो है, हमको तो अच्छा ही लगता है। और वैसे पलायन हो गए यहाँ से बहुत ज़्यादा ना, तब कोई ना दिखने को मिलता है। यहाँ पूरा मार्केट था नीचे रोड पे, अब मार्केट किसके लिए रखना लोगों ने, यहाँ दुकानें किसके लिए खोलनी जब यहाँ बिजनेस ही नहीं होगा किसी का। तो सारी दुकानें वगैरह सब खाली हो रखी, एक दो दुकानें होंगी तो थोड़ा बहुत सामान मिलता होगा उधर बस, और ज़्यादा नहीं है यहाँ। और ज़्यादा लमगांव में या चिन्याली में जब मार्केटिंग करनी होती किसी को तो वहीं जाते हैं सब लोग। तो चलिए थोड़ा मैं देवर जी लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ, वो आ रहे हैं, थोड़े उनको लेके फिर चली जाती हूँ अपने घर। तो चलिए जी, मैं इनको लेने आ रही थी, देवर जी लोगों को लेने, और मिल गए हैं ये। इनको भी नहीं लग रहा हमारा जोगत गांव अच्छा, क्या ही करें फिर। चलो, ये दूल्हे राजा जी हैं, ये मेरे चमचाने देवर जी हैं और ये मेरे दुधियारे देवर जी हैं, ये बुआ जी के दुधियारे हैं सबसे छोटे। ठीक है, देवर जी औरों ने खाना पीना तो खाया नहीं है। चलो चलो, नीचे से आ रहे इनके लिए फ़ोन,
इनको थोड़ा अड़ेत देते हैं परगी तक। हाँ चलिए जी, देवर जी और भी चले गए हैं नीचे जहाँ से वो आए थे, और वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहे हैं। और यहाँ तो उन्होंने चाय पानी पिया है, खाना खाने के लिए बोला है तो खाना नहीं खाया है, बोला है कि वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। हम थोड़ा इसलिए आए कि चलो जाते हैं थोड़ा, तो चलो आ गए तो थोड़ा ठीक हो गया है कि चलो हमारे घर पे भी आ गए हो। तो लेट हो रही हम लोगों को भी, वैसे यहाँ से जल्दी निकलना है, सभी लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना है, क्योंकि आजकल तो पहले ही दिन बहुत छोटे हो रखे हैं, खाना बनाने में और खाने में ही सारा टाइम निकल जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं भी थोड़ा खाना पीना खा लेती हूँ, उसके बाद वो लोग मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं भी सीधे तैयार हो जाऊँगी। तो देखते हैं, अभी तो खैर 1:30 बज रहा है, दिन का 1:30 बज रहा है अभी। देखिए भाई, आसमान भी इतना नीला दिखाई दे रहा है और धूप भी इतनी ज़ोरदार की धूप हो रखी है कि देखो, मैंने अभी धुले थे कपड़े अपने और सूख गए हैं। मैंने कहा पहनने के काम आएंगे, बाराती में तो वैसे रहे कपड़े, तो इसी को पहन के जाऊंगी फिर। और बहुत तेज़ धूप हो रही है, चटकदार धूप सीधे। तो चलिए दोस्तों, 3 बज गई है और देखो भाई, तो चलिए दोस्तों, मैं भी तैयार हो गई हूँ। उन्होंने बोला थोड़ा जल्दी तैयार हो जाना, देवर जी लोगों ने। मैंने कहा मैं तैयार हो जाती हूँ, तो उनका फ़ोन आ गया, तो तुरंत से मैं नीचे रोड पे चली जाऊँगी और हर जगह की क्लिप ले रही हूँ, हर जगह की वीडियो ले रही हूँ, क्योंकि मायके में होता है ना, मतलब उदास सी होती है जब हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा याद आती है मायके की। मायके होता ही है, यहाँ हमारा सारा बचपन बीता है सब कुछ। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ, तो चलती हूँ। मैं भी थोड़ा आंगन पे बैठ जाती हूँ धूप पे, क्योंकि अंदर ठंडी लग रही है ज़्यादा, तो स्वेटर वगैरह भी बाहर ही पहनूंगी मैं। तो चलती हूँ मैं बाहर, जब उनका फ़ोन आएगा तो सीधे चली जाऊँगी। और यहाँ से हमारे साथ जो इनकी गाड़ी जाएगी दुनों वालों की, वहाँ से 5 आदमी या 7 आदमी उनके साथ चले जाएंगे दुल्हन के साथ। तो देखते हैं कितने लोग चलते हैं। तो चलती हूँ मैं भी उन्हीं की गाड़ी पे। और आज तो मैं दूल्हे के ही घर पे रहूँगी, कल चली जाऊँगी फिर अपनी धोतरी। तो चलिए जी, देवर जी लोगों का फ़ोन भी आ गया है मुझे, और अब मैं चलती हूँ अपने ससुराल की तरफ। तो अब थोड़ा विदाई का टाइम भी आ गया है मेरा, तो चलते हैं। थोड़ा ख़राब भी लग रहा है, क्या करें फिर। आराम से रहना, आराम से रहे, ठीक है ना। यही परेशानी हो गई है माँ के लिए घर पे, और तो सब ठीक था, लेकिन इसी के साथ हो रही दिक्कत। नहीं तो सब लोग ये बाहर ही चले जाते, नहीं तो क्या करें। और वन दिन रहे तो भी है उदास लगने अगम लगी, फिर क्या कर, उदास लगने लगी। हमारे कर जाए, ठीक हो, आराम से रहे माँ तुम। लल्ली रोए ना, लल्ली रोए नहीं, रोंदा नहीं लो। अभी हम है का महीने में, अब है का महीने में रोए ना। मैंने तो एक चीज़ी भी ले मम्मी ना संते हुआ है, मम्मी ना संते हैं। मैं तो ये चीज़ी भी ले चीज़ी खुद लग रही, मैं तो चीज़ी भी ले है। ठीक हो माँ, है ठीक हो जाए, हाँ ठीक हो, आराम से रहो है। वैसे तो माँ थोड़ा नीचे तक आ रही थी, लेकिन इसके पास नहीं है कोई, ललिता के पास, इसलिए वीडियो। ठीक है फिर, है आराम से रहना। लली भी, मम्मी भी है लालू, है ठीक है, बाय बाय। मम्मी को मत संताना है, ठीक है, बाय। दोस्तों, मैं भी निकल पड़ी हूँ और थोड़ा उदास लग रही है मुझे भी, और माँ को भी बहुत ज़्यादा उदास लग रही है, क्या ही बोले। और वो भी रो रही है, ललिता भी रो रही है। तो क्या करना, बेटी ने तो जाना ही है अपने ससुराल। तो चलो, मैं भी बैठ गई हूँ गाड़ी पे, जो जोगत से गोरसाड़ा की ओर जा रही है। तो सभी लोग हम लोग बैठ गए हैं, अब चलते हम सीधे गोरसाड़ा की तरफ।
लमगांव में पहुंच चुके हैं। अच्छा। और थोड़ा यहाँ से सामान वगैरह पैक कर रहे हैं, फिर निकलेंगे हम लोग गौरसाड़ा की ओर। और मैं आज गौरसाड़ा में ही रहूँगी, कल सुबह मॉर्निंग में चली जाऊँगी मैं भी धोतरी। और मन आज बहुत ख़राब हो रखा है मेरा, तो दुल्हन का तो होना ही है, दुल्हन के साथ साथ मेरा भी हो रखा है आज, क्योंकि आज हम दोनों अपने माई का छोड़ के ना, मैं तो खैर पुरानी हूँ पर नए नए में ज़्यादा ही दिक्कत होती है। लगता है कि ओहो कैसे रहें किसी दूसरे के घर पे, पर क्या करें, चलो ये रीति रिवाज है तो ये तो सब निभाने पड़ते हैं लड़की को भी, और पहले पहले सबको यही दिक्कत आती है। तो चलो कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मन लग जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे करके रहेंगे वैसे वैसे करके ससुराल में मन लग जाता है। ये है लमगांव मार्केट और हम भी निकल पड़े। दूल्हा दुल्हन के स्वागत के लिए यहाँ पे हमारे पहाड़ों में सबसे पहले ढोल आता है भाई, देखो। जी फाइनली हम लोग यहाँ गौरसाड़ा में पहुँच गए हैं, और बाकी मेहमान लोग जो हमारे साथ आए थे जोगत से, भैया लोग, ताऊ जी लोग, वो बाहर पे बैठे हुए हैं, अभी पानी वगैरह पी रहे हैं, चाय पानी। चलिए दोस्तों, सभी मेहमानों ने खाना भी खा लिया है, जो मेहमान जोगत से आ रखे थे, और बाकी सभी लोगों ने खाना खा लिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं कविता जागुड़ी भट्ट मिलती हूँ आपको किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।